अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूं कि रिसर्च पेपर भेजते वक्त हम किस जर्नल के मुताबिक उस रिसर्च पेपर को उसके फॉर्मेट के मुताबिक सेट कर सकते हैं। ये मैंने एक जर्नल ओपन किया है, ड्रग एंड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी। इसमें अब मैंने देखना है कि किस तरह मैंने रिसर्च पेपर को भेजने के लिए इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या क्या हैं। तो आपने जब जर्नल की वेबसाइट ओपन करनी है तो वेबसाइट ओपन करने के बाद आपने वहाँ से इंस्ट्रक्शंस फॉर ऑथर्स ढूंढना है। जिस तरह यहाँ पे इसमें ये दिया गया इंस्ट्रक्शंस फॉर ऑथर, तो आपने हमेशा इंस्ट्रक्शंस फॉर ऑथर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने उसमें जो उसकी रिक्वायरमेंट्स होंगी वो आपने देख लेनी है। जिस तरह कि अब ये इंस्ट्रक्शन फॉर ऑथर आ गया है, इसमें डिफरेंट इसके सेक्शंस हैं। तो ये मैं इसमें जाऊंगा प्रिपेयरिंग योर पेपर, मैं इस पर क्लिक करूंगा। मैंने अपना पेपर तैयार करना है तो उसके लिए कौन कौन सी इसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी गई होती है, ये आपने रीड कर लेनी होती है। स्ट्रक्चर क्या किस तरह होना चाहिए, ये जिस तरह इसमें एब्स्ट्रैक्ट के बारे में, टाइटल पेज आपका किस तरह हो, कीवर्ड्स आपके हों, मेन टेक्स्ट हो, ये आपका जो सीक्वेंस है पेपर की वो इसमें बताई गई है कि आपने किस सीक्वेंस से पेपर लिखना है। उसके बाद वर्ड लिमिट्स है वो आपको बताई गई है। स्टाइल गाइडलाइंस हैं, जिस तरह आप क्विक स्टाइल गाइडलाइंस आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको मज़ीद इसमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इस तरह फॉर्मेटिंग एंड टेम्पलेट्स, इसमें इनके रिसर्च पेपर्स के डिफरेंट टेम्पलेट्स दिए गए होंगे वर्ड की फॉर्म में। अब ये ओपन करेंगे आपको मज़ीद इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, एक टेम्पलेट मिल जाएगा उनके रिसर्च पेपर का लिखा हुआ किसी का जो आपको हेल्प करेगा। रेफरेंस गाइड है तो आपने ये यहाँ से क्लिक करके देख लेनी है कि रेफरेंस किस तरह देने हैं, इंफॉर्मेशन दी गई होगी। ऑथर डिटेल्स है, ये रिक्वायरमेंट्स ऑथरशिप के लिए कौन कौन सी होनी चाहिए ये आपने देख लेना है। अगर आप ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट लिखना चाह रहे हैं तो वो आपका किस तरह होना चाहिए। वीडियो एब्स्ट्रैक्ट है तो वो किस तरह होना चाहिए, कीवर्ड्स कितने हों। फंडिंग डिटेल आपने देनी है, आपने कहीं से फंडिंग ली है या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने आपको फंडिंग की है उसके बारे में आपने इन्फॉर्मेशन देनी है। तो यहाँ से आप बहुत सारा डेटा जो है, इंफॉर्मेशन जो है आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो थी जनरल इन्फॉर्मेशन। अब आपने रिसर्च पेपर अपना तैयार करना है तो उसके लिए आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो उसके लिए आप रिसर्च पेपर, ये इसी जर्नल का एक रिसर्च पेपर है जो मैंने साई हब से ओपन किया है, क्योंकि ये डायरेक्टली ओपन नहीं होता, परचेज़ होता है, इसलिए मैंने इसको साई हब से ओपन किया हुआ है। तो आप भी अगर आपका पेपर भी नहीं ओपन होता कोई, तो आप उसको साई हब से ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं जी, इसमें ये इन्होंने टाइटल दिया है। टाइटल का आपने स्टाइल देख लेना है कि जस्ट इसका जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल है, उसके अलावा बाकी सब अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो स्मॉल हैं। तो इसी तरह आपने टाइटल देना है। टाइटल के बाद आपने आ जाना है ऑथर्स पे। तो ऑथर्स में ये इनका जो एड्रेस देने का मेथड है वो अल्फ़ाबेटिक है। आप देखेंगे ये ए लिखा हुआ है इस ऑथर के साथ, तो यहाँ पर ए के साथ इन्होंने अपना एड्रेस दिया है ए लिख के। अब जिस ऑथर पे भी ए है, इस ऑथर पे ए है, इस पे ए है और इस ऑथर पे भी ए है, तो ये सब का जो ताल्लुक़ है वो इस इंस्टीट्यूट से है। ईरान से एक इंस्टीट्यूट है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री से इनका ताल्लुक़ है। इस तरह आपने देख लेना है कि जिस पे बी लिखा हुआ है तो ये आपने देख लेना है कि बी से इनका ताल्लुक़ है डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी में। तो इस तरह आपने जितने भी ऑथर लिखने हैं आपने उनको उनके एड्रेसेस को अल्फ़ाबेटिकली जो है आपने रिप्रेजेंट करना है। ये जो है स्टार लगा हुआ है, तो ये स्टार का मतलब होता है कि ये जो मेन ऑथर्स हैं ये जो करस्पॉन्डिंग ऑथर्स हैं वो ये वाले हैं जिसके साथ स्टार लगा हुआ है। तो इसमें दो करस्पॉन्डिंग ऑथर हैं, आमतौर पर एक ही होता है लेकिन कुछ जर्नल्स में दो भी ऑथर्स हो सकते हैं, मेन ऑथर्स हैं, मतलब दोनों इक्वली कंट्रीब्यूटेड हैं।
इन्होंने दोनों ने बराबर काम किया है। तो उसके बाद आपने देख लेना है कीवर्ड्स की तरफ। ये कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स के दरमियान सेमीकोलन है, एक कीवर्ड लिखा है उसके बाद सेमीकोलन है। तो ये आपने भी अगर कीवर्ड लिखने हैं तो इसी तरह लिखने हैं, एक कीवर्ड उसके बाद सेमीकोलन। अब इसमें देख लें 1 2 3 4 5 6 कीवर्ड्स दिए गए हैं, आप भी 5 से 6 कीवर्ड्स दे सकते हैं। अब आपने जो एब्स्ट्रैक्ट है वो लिखते वक्त सारे कैपिटल लेटर्स लिखने हैं। ये एब्स्ट्रैक्ट की हेडिंग है, इसमें सब कैपिटल लेटर्स हैं, आपने भी कैपिटल लेटर्स लिख देने हैं। और इस तरह आपने एब्स्ट्रैक्ट जो है आपने अपना राइट कर देना है। उसके बाद आपने आ जाना है इंट्रोडक्शन पे। तो इंट्रोडक्शन को जो है आपने फर्स्ट जो है आपने लेटर अल्फ़ाबेटिकल लिखना है और बाकी लेटर आपने स्मॉल लिखने हैं और उसको आपने बोल्ड कर देना है। अब रेफरेंस स्टाइल में आ जाएं तो आपने देखना है कि आथर के साथ जो एट आल है वो अटैलिक किया गया है और उसके साथ सिर्फ फुल स्टॉप लगाया गया है, कॉमा नहीं लगाया गया। आपने भी सिर्फ एक एट आल के साथ फुल स्टॉप लगाना है। इस तरह आपने डिफरेंट रेफरेंसेस ऑब्ज़र्व करने हैं, जैसे यहाँ पे एट आल है और फुल स्टॉप है। तो इस तरह आपने भी डिफरेंट रेफरेंसेस ऑब्ज़र्व कर लेने हैं। इसी तरह आपने जो सब हेडिंग्स हैं वो भी आपने इसी तरह दे देनी है और आपने वो हेडिंग्स बोल्ड कर देनी है। आप ये देखें, ये हेडिंग है, इसका भी फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल है, बाकी सारे स्मॉल हैं। तो इस तरह आपने जो है ये मटेरियल्स एंड मेथड्स में भी केमिकल्स एंड किट्स, तो ये आपने इस तरह अपनी हेडिंग्स देते जाना है। अब आपने फिगर में जाना है तो आपने देखना है जिस तरह अब ये दिया गया है, ये लिखा गया है फिगर पूरा 1, इस तरह आपने फिगर 1 लिखना है और फिर आपने फुल स्टॉप लगाना है। फिर आपने जो फर्दर है फिगर्स सब फिगर्स हैं तो वो आपने इस तरह A B C D अल्फ़ाबेटिकली आपने जो हैं वो नेक्स्ट आपने एक्सप्लेन करनी है, जिस तरह इसमें किया गया है। अपने रिसर्च पेपर में भी आपने इसी तरह करनी है। तो ये देखें, ये यहाँ पे भी फिगर 3 पूरा लिखा गया है। इस तरह आपने सारी जो हैं फिगर्स को एक्सप्लेन करना है। ये आप फिगर 4 देख सकते हैं, ये भी इसी तरह ही है। टेबल की आप फॉर्मेटिंग देख लें कि आप जो भी टेबल बनाएंगे आपके पैरामीटर्स इस तरह आ जाएंगे लेफ़्ट कॉर्नर पे। उसके बाद बाकी आपके जो रिज़ल्ट्स होंगे वो इस तरह आ जाएंगे फर्दर। तो इसमें आपने एक बात का ख्याल रखना है कि जिस तरह ये फॉर्मेटिंग की गई है उस तरह आपने भी फॉर्मेटिंग करनी है। मतलब कि ये जो मिडल लाइंस हैं वो नहीं होनी चाहिए, एक टेबल के ऊपर लाइन होनी चाहिए, एक नीचे होनी चाहिए और एक जो है फर्स्ट कॉलम में लाइन होनी चाहिए, इस तरह। तो टेबल लिखते हुए आपने टेबल पूरा लिखना है और 1 लिखना है, इस फॉर्मेट में लिखना है। और इस तरह आपने दरमियान में जो फिगर है उसको भी आपने रिप्रेजेंट करना है कि जहाँ पे आप लिख रहे हैं वहाँ पे आपने फिगर का बताना है कि ये चीज़ फ़लाँ फिग में है या फ़लाँ टेबल में है। तो इसी तरह डिस्कशन के भी रेफरेंसेस हैं, आप देख सकते हैं एट आल है और उसके साथ फुल स्टॉप लगा हुआ है। इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। अब रेफरेंसेस की तरफ चलते हैं। कंक्लूजन, एक्नॉलेजमेंट्स, डिस्क्लोजर स्टेटमेंट्स, फंडिंग और एंड पे आपने ऑर्सिड आईडीज़ दे देनी है। आप ये ऑर्सिड आईडी जो होती है ये एक ऑर्सिड वेबसाइट है जिसको आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद उस पर आप आईडी बनाएंगे, बड़ी आसान है ऑर्सिड आईडी बनानी, आपकी जल्दी आईडी बन जाती है। उसके बाद आपको एक एड्रेस अलॉट होता है, वो वाला एड्रेस जो होगा वो आपने यहाँ पे एंड पे अपना लिख देना है। सब ऑथर्स का, जितने भी ऑथर हैं उन सब का एड्रेस आपने एंड पे लिख देना है। अब रेफरेंसेस की तरफ चलते हैं। तो रेफरेंसेस में देखें कि इन्होंने एक रेफरेंस लिखने के बाद ये मैं ऑर्सिड आईडी ओपन हो गई है इसकी, वो क्लिक हो गया था।
रेफरेंसेस में देखें आपके इसमें क्या है कि एक ऑथर है, उसके बाद उन्होंने कॉमा डाला है और फिर उन्होंने एब्रीवेशन डाला है, फिर उन्होंने फुल स्टॉप डाला है, फिर उन्होंने एब्रीवेशन दिया है और फिर उन्होंने फुल स्टॉप और कॉमा डाल के एट ऑल करके ईयर लिख दिया है। तो आपने भी इस तरह जितने भी ऑथर हैं आपने सारे नहीं लिखने। अगर ज़्यादा ऑथर हैं तो आपने एट ऑल से एक ऑथर लिख के एट ऑल से काम चला लेना है। इस तरह ये सिर्फ इसी जर्नल में है, बाकी हर जर्नल का अपना रेफरेंस का पैटर्न होगा, वो आपने उसको फॉलो करना है। ये है मोर देन 3 ऑथर्स के लिए ये रेफरेंस पैटर्न है। उसके बाद ईयर लिखा गया है और उसके बाद टाइटल है, उसके बाद जो जर्नल का नेम है वो इटैलिक है, उसके बाद कॉमा है और ये उसके जो हैं फर्दर उसके जो वॉल्यूम नंबर्स हैं और पेज नंबर्स हैं और इशू नंबर है सारा कुछ। अब ये 3 ऑथर हैं तो ये उन्होंने कंप्लीट लिखे हैं। तो इसी तरह फिर ये टाइटल आ जाता है और ये जर्नल का नाम आ गया, ये वॉल्यूम नंबर, इशू नंबर और ये पेज नंबर्स आ गए एंड पे। तो ये देखें ये 3 ऑथर हैं इसमें भी, तो ये भी कंप्लीट लिखे गए हैं। अब इसमें 3 से ज़्यादा ऑथर थे तो एट ऑल लिख दिया गया है, इसमें भी 3 से ज़्यादा ऑथर थे तो एट ऑल लिख के ईयर लिख दिए गए। और जो रेफरेंसेस हैं ये सारे अल्फ़ाबेटिकली अरेंज हैं, मतलब आप देखें पहले ए वाले आ रहे हैं, फिर बी वाले आ रहे हैं और इस तरह फिर सी और डी वाले सो ऑन रेफरेंसेस आ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन मुफीद होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है इसे दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।